नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 202 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेकर 203 और 204 आयत नंबर पढ़ेंगे। तो आइए हम अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुरुल्लाह, वज़कुरु और याद करो अल्लाह, अल्लाह ताला को, फी में अय्यामिन दिन, मादूदतिन चंद गिनती के या गिने चुने या मुकर्रर। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और तुम अल्लाह को इन मुकर्रर दिनों में याद करो। वज़कुरु और बहुत ज्यादा याद करो अल्लाह, अल्लाह ताला को, फी में अय्यामिन दिन, यौमुन की जमा है अय्याम, मादूदातिन मुकर्रर या गिने चुने। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और तुम अल्लाह को हज के मुकर्रर दिनों में खूब याद करो। फमन पस जो कोई, तअज्जला जल्दी करे, फी में यौमैनी 2 दिन। फमन तअज्जला फी यौमैनी, पस जो मिना से 2 दिन जल्दी चला जाए, फला इस्मा अलैहि, फला पस नहीं है, इस्मा गुना अलैहि उस पर, फला इस्मा अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन और जो कोई ताखरा ताखीर करे, फला इस्मा अलैहि तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन उस शख्स के लिए, इत्तका जो डरे अल्लाह ताला से, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वालमू और जान लो, अन्नकुम के बेशक तुम, इलैहि उसी की तरफ, तुहशरून इकट्ठे किए जाओगे। फिर देखें, वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदातिन, और तुम अल्लाह को हज के मुकर्रर दिनों में खूब याद करो। फमन तअज्जला फी यौमैनी, पस जो मिना से 2 दिन जल्दी चला गया, फला इस्मा अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअखरा, और जिसने ताखीर की, फला इस्मा अलैहि तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमा नित्तका उस शख्स के लिए जो तकवा इख्तियार करे, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो, वालमू और जान लो, अन्नकुम के बेशक तुम, इलैहि तुहशरून उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। ये आयत अभी हज के बारे में चल रही थी। उसी सिलसिले में ये आखिरी आयत है हज से मुताल्लिक कि मशअरुल हराम से आकर मिना में मजीद 2 से 3 दिन ठहरने की हिदायत है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब लोगों को कामयाबी मिलती है तो वो खुशी के इजहार के लिए लाहौलाब में मुब्तला हो जाते हैं, खेल तमाशे की तरफ लग जाते हैं और वो हकीकत को भूल जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह को खूब याद करो। हज की कामयाबी मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो कि उसने हज की तौफीक अता फरमाई और कामयाबी से हज करने की तौफीक दी। उस वक्त नफ्स की कोशिश होगी कि जल्दी से घर चला जाए या मक्कातुल मुकर्रमा की रौनकों में चला जाए, लेकिन इसकी ममानत नहीं है, इससे मना नहीं किया गया, बल्कि फरमाया गया है कि चले जाओ तो कोई इसमें गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप जल्दी ना करें। मजीद 2-3 दिन मिना में क्याम करें और क्याम के दौरान अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें। जिंदगी में ऐसे कीमती लम्हात सिर्फ किसी खुशकिस्मत को ही मिलते हैं। दौरान हज तो हर जो भी हरकत की जाती है, जो भी काम किए जाते हैं, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किए जाते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन अगर मजीद कुछ दिन रुक जाया जाए, वहां 2 दिन या 3 दिन रुक कर अल्लाह का ज्यादा जिक्र किया जाए तो ये बहुत बेहतर है। जिक्र की रूह तकवा है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। वालामू और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुशरून कि तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। इसलिए अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों का मरकज होना चाहिए। जिस तरह महबूब की रजा हासिल करने के लिए इंसान हर तरह के जतन करता है और नाराजगी के खौफ से कई बातों से बचता है, हम भी खौफ, उम्मीद, रजा और मोहब्बत के साथ अपने अल्लाह को याद रखें, हज के बाद भी और हज के दौरान भी। और यही एक मुसलमान का जो अल्लाह से डरता है उसके लिए ये जरूरी है।
यानी अल्लाह का जिक्र जितना ज्यादा कर सकते हो करो। वापस आ जाओ मीना से, दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 2-3 दिन अगर रुक कर अल्लाह का ज्यादा जिक्र कर देते हो तो ये बहुत बेहतर है। अगली आयत देखें। वामिनन नासी, वा और मिन से अन्नासी लोगों, मन कोई यूजिबु का अच्छी लगती है आपको, कौलुहु उसकी बात, फी में अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी, वामिनन नासी मन यूजिबु का कौलुहु फिल हयात दुनिया, और लोगों में कोई ऐसा भी है जिसकी गुफ्तगू तुम्हें दुनियावी मामलात में अच्छी लगती है। वयुशहिदुल्लाह, वाह और युशहिदु वो गवाह बनाता है, अल्लाह अल्लाह ताला को, अला उस पर, माफी कल्बी ही जो बात उसके दिल में है, वयुशहिदुल्लाह अला माफी कल्बी ही, और वो अपनी बात में अल्लाह ताला को गवाह बनाता है जो भी उसके दिल में होती है, वह हुआ अलद्दुल खिसाम, और वो सख्त झगड़ालू है। फिर देखें, वामिन नासी, और लोगों में से कोई ऐसा भी है, यूजिबु का कौलुहु फिल हयात दुनिया, जिसकी गुफ्तगू तुम्हें दुनियावी मामलात में अच्छी लगती है, वयुशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बिही, और वो हर उस बात पर जो उसके दिल में होती है अल्लाह को गवाह बनाता है, वह हुआ अलद्दुल खिसाम, और वह सख्त झगड़ालू है। इस आयत मुबारका में मुसलमानों की सियासी तरबियत फरमाई गई है और उन्हें दोस्त और दुश्मन में तमीज करने की तालीम दी गई है कि वो अपनी सादालोही से अय्यार लोगों की बातों में हरगिज ना आए। ये लोग अपनी चिकनी चिड़ी सियासी मसलहत अंगेज बातों में लोगों को लगाकर दूसरों का दिल मोह लेने का फन जानते हैं। सुनने वालों को इनकी बातें अच्छी मालूम होती हैं और वो इनके गर्विदा हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये किसी के दोस्त नहीं होते, बल्कि बहुत सख्त झगड़ालू होते हैं, इस्लाम के पक्के दुश्मन हैं। लिहाजा मुसलमानों का फर्ज है कि वो ऐसे लोगों को पहचाने, इनके धोखे में ना आए और लोगों को भी इनके धोखे से बचाने की कोशिश करें ताकि लोग भी इनकी शर से महफूज रहें। अलद्दुल खिसाम यानी फसाद इनकी नेचर में शामिल हो चुका है। जब भी वो ताकत हासिल करेंगे तो अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए जमीन पर फसाद बर्पा करेंगे, माहौल को खराब करेंगे। अपनी आम जिंदगी में ये लोग जफाकार पॉलिसियों के जरिए लोगों को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को तंग करते हैं। अगर इन्हें फसाद से मना किया जाए, अल्लाह का खौफ याद दिलाया जाए, तो जिद में आकर मजीद तबाही की कोशिश करते हैं। लिहाजा इनसे बचने की हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही फहम अता फरमाए, इन लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी ऐसे इंसान बनाए कि हम ऐसे लोगों की ना बात सुने, ना ऐसे लोगों की पैरवी करें, ना ऐसे लोगों का साथ दें। जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।